हेलो बच्चों, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गेस कराएंगे आपको, जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 के लिए। और हम ये कह सकते हैं 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% हम ये आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। समझाइए। अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज जो हमारे पाचन तंत्र में जो है, जो सहायक ग्रंथियां हैं उसका हिस्सा है ये। तो ये पूछा जा सकता है कि अग्न्याशय से निकलने वाले हार्मोन उनके कार्य, या पूछा जा सकता है कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। समझाइए कैसे। दूसरा है, पाचन तंत्र क्या है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। या कभी कभी पूछता है कि वर्णन की आवश्यकता नहीं है, केवल जो है चित्र बनाइए नामांकित। हृदय की संरचना में बाह्य संरचना और उससे महत्वपूर्ण है आंतरिक संरचना, ये पूछा जा सकता है। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, ये भी जो है परिसंचरण तंत्र का एक क्वेश्चन है। फिर है भोजन में लार की भूमिका, ये भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। नेफ्रॉन विक्राणु, इस पर मेरा बहुत ज़्यादा गेस है। नेफ्रॉन या पेशाब निर्माण की क्रियाविधि विक्राणु, ये क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ब्लड और उसके जो अवयव हैं वो क्या है, संरचना ब्लड की क्या है, ये पूछा जा सकता है। पुष्प की संरचना, लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन, पुष्पों की संरचना नामांकित चित्र सहित उसके सभी भाग। और हम पुष्पीय पादपों को आवृतबीजी पादप भी कहते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए, तो ये भी महत्वपूर्ण है। परागण उसी से रिलेटेड है। ट्रांसफर ऑफ एंथर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of same flower or another flower same plant or same species another plant is called as pollination। तो ये पूछा जा सकता है। इसके टाइप है स्वपरागण, परपरागण। मानव जनन में जनन तंत्र सचित्र वर्णन, मानव जनन का जो परिचय है वो पूछा जा सकता है। नर मादा जननांगों को पूछा जा सकता है सचित्र वर्णन में। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या नियंत्रण क्या है, यौन संचारित रोग क्या है, उसके उसके उपाय क्या है। परिवार नियोजन में अस्थायी अस्थायी उपाय, ये भी पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन परिवार नियोजन में अस्थायी अस्थायी उपाय का OMR में पूछा जा सकता है। इकोलॉजी क्या है, ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मानव श्वसन तंत्र पर भी इस बार गैस है, पिछले 2-3 वर्षों में ये पूछा नहीं गया है। कायिक जनन, बेरी IMP, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लाभ हानि सहित इसकी विधियां हैं कायिक जनन की, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, इसमें पूछा जा सकता है। लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। और एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेंडल्स लॉ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर क्यों चुना, मेंडल के सफलता के कारण क्या थे, और मेंडल द्वारा जो वंशागति के नियम दिए गए हैं, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, या जो है पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये जो 16 क्वेश्चन हमने आपको बताए, इसमें से हो सकता है कि 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाए। इसी क्रम में हम अगले स्लाइड में फिर 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट। उसमें हम आपको कुछ रसायन और भौतिकी के क्वेश्चन भी बताएंगे जो महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे, तो आप इनको जरूर पढ़ लें। 99.9% ये आशा है कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके 12 से 14 नंबर में आ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो और सभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, वेरी हैप्पी गुड नाइट।